सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर। जिस तरीके से गिरावट आज हमको बाजार में देखने को मिली, निफ्टी एक दिन के अंदर 260.90 पॉइंट्स गिरता हुआ नजर आता है। 1.34% आज निफ्टी की गिरावट हमको देखने को मिलती है। और जो गिरावट थी वो अपने आप में इतनी ज़्यादा देखने को मिली कि बाजार में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, या फिर बाजार में ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं नोटिस किया जब भी बाजार लग रहा था कि कोई थोड़ी बहुत भी तेज़ी करके दिखाएगा। आज का दिन पूरा हम कह सकते हैं कि बाजार सिर्फ गिरावट की चपेट में था और बाजार हर पॉइंट पे और नीचे जाता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, जो निफ्टी आज इतना गिरा उसके पीछे का कुछ कारण थे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डेफिनेटली इस वीडियो में हम चर्चा यही करने वाले हैं कि जो बाजार है क्या बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। ये अपना आप में एक क्वेश्चन है। जरूर दोस्तों, जब बाजार गिरता है तो अपने आप में काफ़ी नेगेटिव बातें निकल कर आना चालू होती है। बट याद रखिए, जब भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको कहूँगा जिसके बारे में हमेशा दोस्तों याद रखिए, आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज वो पॉइंट्स का असर डेफिनेटली मार्केट्स पे बड़ा पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी बारे में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके कारण आज पूरे बाजार में आपको गिरावट देखने को मिली, वो था दोस्तों यूएस की जो बॉन्ड डील है उसका ऑलमोस्ट 16 ईयर का हाई लगना। ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 साल बाद ऐसा देखने को मिला है जब यूएस की बॉन्ड डील 16 ईयर के हाई या फिर कहूँ 5% पर चली गई। 2007 के बाद दोस्तों ऐसा होता हुआ नजर आया कि 5% पर यूएस बॉन्ड डील ट्रेड कर रही है। और ये ट्रेड कब किया? जब दोस्तों फेड की रिजर्व पॉलिसी में बेसिकली एक हॉकिश व्यू ओवरऑल देखा गया। हम कह सकते हैं कि देखिए, बाजार जो है वो डेफिनेटली हमारा बहुत बढ़िया कर रहा था। निफ्टी में भी आपको ऐसा कोई नेगेटिव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ज़रूर, इस महीने के अंदर बाजार में आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोस्तों बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट, हमको एक तरफा गिरावट देखने को मिल रही थी। आज जिस तरीके से सबसे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप्स की पिटाई हुई है, ये अपने आप में दिखाता है कि बाजार जिस दिन दोस्तों रिवॉर्ड देता है उस दिन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन रिवॉर्ड का वो उल्टा ऑपोजिट होता है और जिस दिन पिटाई होती है, एक एक दिन में दोस्तों जो पोर्टफोलियो है वो पूरे लाल हो जाते हैं। और सबके पोर्टफोलियोज में आज आपको सिर्फ एक ही रंग देखने को मिलेगा, जो है लाल। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले। फ्रेंड्स, फेड के चेयरमैन जेरोमी पोवेल ने ये साफ साफ कहा था पिछले हफ्ते कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी हाई है। हाई नहीं है, टू हाई है। स्पेसिफिकली उनके वर्ड्स की मैं बात करूंगा, जो उनके वर्ड्स उन्होंने चुने, और इसके कारण ही दोस्तों बाजार का इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसको नीचे लाने का काम बेसिकली फेड करेगा। और उन्होंने कहा कि जो फेड का 2% का टारगेट है वो फेड कैसे भी करके लेकर आएगा। अब इसमें हो सकता है कि आपको एक इकोनॉमी के अंदर काफ़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिले, हो सकता है कि यहाँ पर जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी स्लो देखने को मिले, लेकिन ये बात जो उनकी कही गई वो डेफिनेटली इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो और भी, यानी मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि और भी रेट हाइक होगी। यूएस सेंट्रल बैंक ये बेसिकली बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। देखिए, सीधे सीधे कोई भी नहीं कुछ कहता है, लेकिन डेफिनेटली देखिए मार्केट्स चलते हैं ऑब्जर्वेशंस पे, राइट। जो उन्होंने कहा उसको फिर ऑब्जर्व करके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर दोस्तों बाजार जो है वो बेसिकली रिएक्शन देता है। कभी भी देखिए फेड का चेयरमैन जो आएंगे वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम बस जब भी आएंगे अगली बार हम रेट हाइक करेंगे, नहीं। वो देखिए बाजार को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। उनको जो लग रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है या फिर जो इकोनॉमी की कंडीशंस है उसके ऊपर बेसिकली वो अपना बयान देना चालू करेंगे। और उसके उस बयान पे आपको समझना है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप समझने में कामयाब हो गए तब तो बहुत ठीक, बट अगर आप समझने में कामयाब नहीं हुए तो फिर ठीक है, बाजार आपको बता देगा कि किस तरफ उनका इशारा था। और ये एग्जैक्टली अब आज आपको देखने को मिल गया। तो बेसिकली उनके बयान के बाद हुआ क्या, जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है उसके अंदर आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी क्या कह सकते हैं कि इस तरीके का जो बॉन्ड मार्केट्स में एक हम कह सकते हैं मूव देखने को मिला, वो डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव था। जो यूरो जोन के गवर्नमेंट यील्ड है वो ऑलमोस्ट दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिले, और मंडे को एक सेल ऑफ देखने को मिला ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स के अंदर, वो बेसिकली रिज्यूम हुआ। एंड उसके बाद दोस्तों जो यील्ड थी ग्लोबल बेंचमार्क 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, वो ऑलमोस्ट 16 साल का हाई लगाती है। 2007 में दोस्तों 5% पर बेसिकली ये गई थी, और अब वापस से दोस्तों 2007 के बाद 2023 में हम जब दोस्तों ये जो यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो आपको इतना हाई लगाती हुई नजर आती है। ये जो सर्ज है बेसिकली बॉन्ड यील्ड के अंदर, वो आता कब है? वो आता जब है जब दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि जो रेट्स है वो अभी भी हाई रहेगी। रेट्स मतलब इंटरेस्ट रेट्स,
और इसीलिए दोस्तों बॉन्ड मार्केट के अंदर आपको इस तरीके का सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है एंड डेफिनेटली इसका रिएक्शन फिर इक्विटी मार्केट्स में आता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में फिर इसका सेल ऑफ आपको उल्टा देखने को मिलेगा। देखिए याद रखिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की, एफआईएस दोस्तों पैसा जो है वो डेफिनेटली अपना खोना कोई नहीं चाहता है, लेकिन एफआईएस बिल्कुल भी खोते नहीं। वो समझ जाते हैं कि देखिए बाजार का मूड माहौल किस तरफ है। और जैसे दोस्तों एफआईएस ने आप खुद नोटिस करोगे कि एफआईएस लगातार सेल कर रहे थे, बिकॉज उनको भी एक अंदाजा था कि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत और रेट हाइक्स देखने को मिले। डेफिनेटली जहाँ पर पॉज देखने को मिला, उसके बाद उम्मीद नेक्स्ट यही होती है कि रेट कट देखने को मिलेगी, लेकिन रेट कट जब तक नहीं आएगी जब तक इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं आएगा, जब तक जॉब मार्केट का डेटा अच्छा नहीं आएगा, जब तक लेबर मार्केट, ये जॉब लेबर है वो अच्छा डेटा नहीं आएगा, तब तक दोस्तों हम कह सकते हैं कि रेट कट नहीं होगा। तब तक अगर इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है रेट पॉज होने के बाद, तो इसका मतलब है कि रेट पॉज गलत फैसला था, रेट हाइक और आपको करनी चाहिए थी। तो ये दोस्तों चीज़ें जब होना चालू करती है तो डेफिनेटली एफआईआई एक समझदार निवेशक है, इनको अपना पैसा बचाना और बनाना दोनों आता है, और इसलिए इन्होंने लगातार सेल किया और उसके कारण जो पैसा कहाँ था, वो जा रहा था बॉन्ड्स के अंदर, वो जा रहा था करेंसी के अंदर, वो जा रहा था गोल्ड सिल्वर, इन सब के अंदर। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे सेफ बेट होते हैं, अगर बाजार गिरेगा तो यहाँ पर तो तेज़ी आएगी। लेकिन आज हुआ क्या है, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर आज एक तेज़ी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है बट तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि हमारे बाजार आज काफ़ी पिटते हुए नजर आए। लेकिन आज अमेरिकन मार्केट से लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली अभी तो शुरुआती सेशन है तो बहुत कहना मुश्किल रहेगा, बट अगर दोस्तों आज बाजार बढ़िया कर जाते हैं तो होपफुली हमारा मार्केट जब वेडनेसडे को खुलेगा तो अच्छा करना चाहिए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस अगर आप लगा के चल रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा मार्केट्स कल भी बंद है, तो कल अमेरिका में क्या होगा उसका भी रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा हमारे जब मार्केट्स वेडनेसडे को खुलेंगे। लेकिन आज अमेरिका के बाजार थोड़ी बहुत भी तेजी में है, क्यों? तो वहां पर आज तेजी इसीलिए हो रही है क्योंकि जो यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो बेसिकली 5% के नीचे चले गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजार गिर किस पर आया और बाजार बढ़ किस पर आया। बाजार इस पे बढ़ रहा है कि जब 5% के नीचे लेवल आ चुका है तो बाजार तेजी कर रहा है, 5% के ऊपर अगर लेवल जा रहा है तो बाजार गिरावट दिखा रहा है। तो इस तरीके की दोस्तों बेसिकली यील्ड, जो ट्रेजरी यील्ड है उसका इंपॉर्टेंस होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट। जो भी करंट स्तर पे यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी नोट चल रहे हैं वो है 4.869%, बेसिकली 5% के नीचे आए हैं। अगर इसका चार्ट आप देखेंगे तो बेसिकली आप खुद समझेंगे कि आज एक हाई लगाने के बाद, जो हाई ऑलमोस्ट दोस्तों 5 का था यानी 5% का था, उसके बाद वापस से दोस्तों जो ट्रेजरी यील्ड है वहाँ पर गिरावट आई है। 5% का हाई यहाँ लगाया, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि लगातार जो ट्रेजरी यील्ड है वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बेसिकली जो 5% का लेवल है उससे नीचे आए हैं, ज़्यादा नीचे नहीं है लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 4.8687% के आसपास हम कह सकते हैं बेसिकली अभी यूएस का ट्रेजरी नोट ट्रेड हो रहा है। सो आप मार्केट्स इस चीज़ों पर देखिए रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अभी बाजार चलते चलते फिर 5% के ऊपर ट्रेजरी नोट चला गया तो बाजार फिर सेल ऑफ दिखा देगा अमेरिका का। तो अमेरिका के बाजार में थोड़ी बहुत तेज़ी से खुश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यही है बेहतर कि आज ये अगर 4.878 के आसपास अभी चल रही है, मान लीजिए अगर ये 4.7, 4.6, 4.5 तक आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट्स फिर से तेज़ी दिखा देंगे। लेकिन ये ज़रूर बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोस्तों 2007 में जब ये 5% पे गई थी तो 2008 में एक बड़ा क्राइसिस आ गया था, लेमन क्राइसिस, और जिसके कारण बाजार क्रैश हो गए थे और जो एक ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला था जिसके कारण रियल स्टेट उभर नहीं पाया इतने सालों तक। इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था कि क्या अभी इन लेवल्स पर हमको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट यही है कि डेफिनेटली ये जो भी व्यू है, जो भी इन्फ्लेशन है, इट्स फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म। लॉन्गर टर्म में इक्विटी की पिक्चर क्लियर है, अच्छी कंपनीज में पैसा बनेगा, खराब कंपनीज में पैसा बिल्कुल आपका जाएगा, फुल ऑन वो आपका पैसा बर्बाद करके रहेगी। तो ये बात सिंपल है कि अच्छे जगह पर पैसा लगाइए, गिरावट का फ़ायदा अगर उठाना ही है तो जस्ट अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा लगाइए, ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि गिरावट का कारण क्या था और गिरावट और कब हो सकती है। अगर ये 5% के और ऊपर निकल जाती है, 5.2, 5.3 इन परसेंट पे हो जाती है तो बाजार में और भी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। लेट्स सी ये किस साइड अब यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी नोट जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।